मित्रों, आध्यात्मिक प्रबंधन के सीखे जाएं गुण। आज के युवाओं में आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता गहरी है। अपने साहस और दृढ़ता, लगन एवं श्रमशीलता के बावजूद यदि आज कुछ युवा भटकाव से गुजर रहा है तो उसका केवल एक ही कारण है, उसमें आध्यात्मिक चेतना का अभाव है। आध्यात्मिक जीवन दृष्टि न होने के कारण युवाओं की जिंदगी के बारे में सोच काफ़ी बौनी और उथली हो गई है। उन्हें नज़दीकी सुख और स्वार्थ तो नजर आते हैं, परंतु त्याग, तप एवं सेवा में सुख व स्वार्थ गंवाने के दूरगामी परिणाम वे नहीं निहार पाते। 21वीं सदी में अपने चरण रख चुके युवाओं को आज और अभी सब कुछ चाहिए। कल का धीरज उनमें नहीं। बड़ी कंपनी, बड़ा पद और पैसा यह उन्हें मिल भी जाए तो शोहरत की दुनिया उन्हें लुभाती है। इसके लिए वे थोड़ा सा भी इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के सीईओ सुशांत कहते हैं कि कल किसने देखा है, हमें तो केवल आज पर भरोसा है। हम सारे सुखों को आज ही भोग लेना चाहते हैं। हालांकि सुख भोग एवं अनियमित दिनचर्या में सुशांत असमय ही कई बीमारियां गले लगा बैठे हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसे कई तनावजन्य व्याधियां उन्हें घेरे हैं। सारे सुख के साधन मिलकर उन्हें गाढ़ी नींद नहीं दे पा रहे हैं। महाराज भर्तृहर का कथन भोगे रोगमयम उनके ऊपर चरितार्थ हो रहा है और अधिक की खोज में सुशांत शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक शांति सब कुछ गंवा बैठे। यह स्थिति अकेले सुशांत की नहीं, अनेकों युवा अपनी महत्वाकांक्षाओं की अति और धैर्य के अभाव के कारण इसी दौर से गुजर रहे हैं। इन युवाओं में से अनेकों को प्रबंधन विशेषज्ञ कहा व माना जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी सोच के चलते भारी मुनाफा कमाती हैं, लेकिन ये खुद बड़ी घाटे में है, क्योंकि वे स्वयं अपने जीवन का सही प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। अध्यात्म को जीवन प्रबंधन कहें या जीवन जीने की कला या फिर इन दोनों का सार्थक समन्वय, यह कुछ ऐसा ही है। कई लोग अनजाने में अध्यात्म को धार्मिक मान्यताओं, पूजा परंपराओं, मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर, गुरुद्वारे से जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो सही नहीं है। हाँ, यह सच है कि धर्म व धार्मिकता की तकनीकें अध्यात्म में सहायक हैं। यह भी सच है कि अध्यात्म को धर्म जीवन का सार कहा जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी धर्म की संकीर्णताओं, कट्टरताओं, मान्यताओं एवं आग्रहों से अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं। अध्यात्म तो सार्थक व संपूर्ण जीवन दृष्टि का विकास है। यह जीवन का रूपांतरण करने वाली ऐसी पवित्र प्रक्रिया है जिससे बाहरी और आंतरिक जीवन की सभी शक्तियों की व्यवस्था, विकास व सुनियोजन होता है। यही नहीं, रूपांतरित जीवन विराट से जुड़ने में समर्थ होता है। उसमें अलौकिक आलोक के अनेकों द्वार खुलते हैं। मित्रों, माँ की धरती पर कई युवा व्यक्तित्व ने इस अध्यात्म तत्व की अनुभूति करके अनेकों को इस ओर प्रेरित किया है। चमत्कारी युवा आध्यात्मिक प्रतिभा का सर्वोच्च प्रतिमान माने जाने वाले आचार्य शंकर, महाराष्ट्र के महान संत ज्ञानदेव महाराज, युग को अपने विचारों से परिवर्तित करने वाले स्वामी विवेकानंद और इसके अलावा दूसरे भी कई युवा आध्यात्मिक प्रतिभाओं ने मानव जीवन में आध्यात्मिक आलोक का अवतरण किया है। यदा कदा यह पुण्य प्रवाह मंद तो हुआ है, पर बंद नहीं हुआ। जो इसके यथार्थ को जानते हैं उन्हें ज्ञात है कि अध्यात्म मानवीय जीवन को संपूर्ण, सार्थक, सर्वोत्तम, सर्वोच्च बनाने का अद्भुत विज्ञान है। साथ ही यह देश की धरोहर
धरोहर है, इसे अब नई युवा पीढ़ी को सौंपा जाए, यही उचित है। अध्यात्म चेतना के रहते आज के युवा निर्बल बने रहे अथवा उनकी सबलता सामर्थ्यता भटकती रहे, यह ठीक नहीं। यह ठीक नहीं है। आज के युवा इससे बिल्कुल ही अपरिचित है। यह बात नहीं है कि आज के युवा इससे बिल्कुल ही अपरिचित है। प्रबंध का कौशल सीख रहे युवाओं के बीच योग एवं वेदांत की तकनीकें अपनाई जा रही हैं। प्रबंधन के गुर सिखाने वाले गुरुओं ने आध्यात्मिक प्रयोगों व प्रक्रियाओं की महत्ता को खुले मन से स्वीकार किया है, परंतु उनकी नजरें अभी सामान्य कार्य क्षमता में अभिवृद्धि, पारस्परिक समायोजन एवं नेतृत्व जैसी ऊपरी चीजों पर टिकी है। मित्रों, अध्यात्म के उच्चतम आयाम अभी भी अछूते हैं। इस ओर इन गुरुओं का ध्यान नहीं गया। अंतर प्रज्ञा, अतीन्द्रिय क्षमता आदि पराज्ञान की बातें अभी भी इनकी समझ से परे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मानवीय चेतना एवं योग विज्ञान विभाग के युवाओं में आध्यात्मिक चेतना प्रवाहित करने की सार्थक पहल की है। इसने अध्यात्म के बाह्य एवं अंतरंग दोनों ही पहलुओं से युवाओं को जोड़ने के सरंजाम जुटाए हैं यहाँ के विशेषज्ञों ने। तदनुरूप योग एवं अध्यात्म के 2 मॉडल विकसित किए। पहला व्यवहारिक योग एवं समग्र स्वास्थ्य का मॉडल। इससे योग एवं आध्यात्मिक तकनीक से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य की उन्नति के विज्ञान को प्रावर्तित किया गया है। दूसरा मॉडल योग विज्ञान एवं मानव उत्कर्ष का है। इसके अंतर्गत योग के द्वारा मानवीय क्षमता के अभिवर्धन एवं उसके नियोजन की तकनीकें सिखाई जाती हैं। इसमें युवाओं को सिद्धांत के साथ प्रयोग की सूक्ष्मताओं से परिचित कराने की व्यवस्था है। प्रबंधन एवं स्वास्थ्य से जुड़े अनेकों विशेषज्ञ प्रतिभाओं ने इन दोनों ही मॉडलों को युवाओं में आध्यात्मिक चेतना के अवतरण के लिए किया जाने वाला अद्भुत प्रयोग कहा है। साथियों, आज के दौर में कुछ विख्यात योग गुरुओं ने अपने प्रसार अभियान में योग के 8 अंगों में 6 को काटकर योग को अपंग बना दिया। वे केवल योग के 2 ही अंग आसन एवं प्राणायाम को ही सब कुछ मानकर चल रहे हैं, पर देव संस्कृत विश्वविद्यालय के नीति निर्माताओं ने जीवन के संपूर्ण विकास के लिए योग को संपूर्ण रूप से स्वीकार किया है। इतना ही नहीं, यहाँ युवा पीढ़ी अध्यात्म को समग्रता में समझ सके, इसके लिए योग, वेदांत एवं तंत्र का संपूर्ण मॉडल तैयार किया गया है। इसके प्रभाव को परखने के लिए शरीर क्रिया विज्ञान परक, मनोवैज्ञानिक एवं परामनोवैज्ञानिक प्रयोगों की समुचित वैज्ञानिक व्यवस्था की जा रही है। उद्देश्य केवल इतना ही है कि युवा आध्यात्मिक चेतना से लाभान्वित हों। इस विश्वविद्यालय परिसर में युवाओं में आध्यात्मिक चेतना के अवतरण के लिए जो कुछ किया जा रहा है, उसके बारे में इतना तो निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि युवाओं की यह नई पीढ़ी विवेकानंद न सही परंतु विवेकानंद के पथ का अनुगमन निश्चित ही करेगी। बाहर के कई विशेषज्ञों ने इन प्रयोगों को अद्भुत बताया। उनके अनुसार इन प्रयोगों को व्यापक बनाया जाना चाहिए। इन्हें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तक सीमित न रहकर सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय तक प्रसारित होना चाहिए। मित्रों, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय ने आध्यात्मिक सिद्धांत एवं प्रयोगों का
दायरा योग का अध्ययन करने वाली युवा पीढ़ी से बढ़ा दिया है। इसके लिए जीवन के आध्यात्मिक प्रबंधन के कुछ विशेष पैकेज तैयार किए गए हैं जिनसे हर कोई लाभान्वित हो सकता है। मकसद केवल इतना ही है कि युवा पीढ़ी में ऐसा कोई ना रहे जो आध्यात्मिक चेतना के स्पर्श से वंचित रह जाए। इसका प्रवाह प्रत्येक युवा तक पहुंचना ही चाहिए। गंगा की जलधारा से भी कहीं अधिक पावन इस पवित्र प्रवाह को देश के साथ समूची धरती पर प्रवाहित होना चाहिए, ताकि संपूर्ण युवा आध्यात्मिक चेतना के चरणों को अपने जीवन के अंतःपुर में आते हुए अनुभव कर सकें। ऐसा हो सके, इसके लिए युवाओं को शक्ति साधना के लिए आगे आना चाहिए। युवा बने शक्ति साधक, यही नए युग का नव आह्वान। युवा बने शक्ति साधक, यही नए युग का नव आह्वान। ओम शांति।